दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट के साथ साथ तमाम उन अफवाहों के बारे में आप सभी के पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। साथ ही ऑर्डर भी आप सभी को दिखाया जाएगा जिससे कि आपको डिटेल में जानकारी मिले। इसके साथ ही हम बात करेंगे 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 50% की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से समाप्ति के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर इस समय अगर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं तो वो अभ्यर्थी जिन्होंने टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन किया है। सबसे बड़ा सवाल उनके मन में यह है कि परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी तक आयोग के माध्यम से लिखित रूप में परीक्षा के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई है कि वो कब परीक्षा को करवाने वाले हैं। मंशा उनकी मानी जा रही थी कि फरवरी के अंदर परीक्षा को करवा सकते हैं, लेकिन जब तक 100% वो लिखित में ना दे दें उससे पहले सिर्फ ये संभावनाएं देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि लिखित में आने के बाद ही वो परीक्षा करवाने के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन इसी बीच बहुत सारी अफवाहें देखने के लिए मिलती हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा होगी वो यहाँ पे जुलाई अगस्त में देखने के लिए मिलेगी, मई या जून में होगी, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि ये परीक्षा अगस्त और सितंबर में होगी। हालांकि इस प्रकार की अफवाहें सोशल मीडिया पे आना एक आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार की अफवाहें आने से छात्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं जो टीजीटी पीजीटी की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर रिदम टूट जाता है। उनको समझ ये नहीं आ रहा कि वो किस भर्ती की प्रिपरेशन करें, जो निकली हुई है उसकी या फिर जो आने वाली है, क्योंकि जो निकली हुई है उसकी परीक्षा नहीं हो रही है और जो आने वाली है उसका विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। सेम टीजीटी पीजीटी के साथ ऐसा है। इसी के संबंध में कोर्ट के माध्यम से कल की तारीख में एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसको मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल इस मुद्दे को लेकर एक सुनवाई देखने के लिए मिली थी टीजीटी पीजीटी के बारे में, और वहीं पे मैंने आप सभी को बताया था कि कोर्ट के माध्यम से जिस प्रकार टीजीटी पीजीटी को लेकर रुख दिखाया जा रहा है, कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले समय के अंदर इस मुद्दे पर हाई कोर्ट की तरफ से चयन बोर्ड को लगातार यहाँ से कहीं ना कहीं जो फटकार है वो लगाई जा रही है, जिससे कि जो भी मामला लटका हुआ है सदस्यों की नियुक्ति और परीक्षाओं के बारे में उसको क्लियर किया जाए। और कोर्ट ने ये बात लिखित में भी दी है परीक्षाओं के बारे में या फिर भर्तियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा कहते हैं कि ऐसी कोई जानकारी कोर्ट के माध्यम से नहीं दी गई है। तो चलिए सारी अफवाहें यहाँ पे खत्म करते हैं। ऊपर आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा केस के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे ऑनरेबल आप सभी के सामने जस्टिस देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर नीचे आप सभी के सामने कौन आ जाता है, जिन जिन वकीलों के माध्यम से बहस की गई थी कौन कौन है, हर्ड सी अवनीश जो त्रिपाठी जी हैं। इसके अलावा अगर बात करें लर्न काउंसिल जो पेटिशनर के हैं नीरज त्रिपाठी। इसके अलावा एडिशनल एडवोकेट जनरल मैंने आपको बताया था AAG जो कि हैं श्री JN मौर्य, उनके माध्यम से बहस की गई थी। इसके अलावा स्टैंडिंग काउंसिल वहाँ मौजूद रहे थे जो कि यहाँ पे आशीष मोहन श्रीवास्तव थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए जो स्टेट की तरफ से देखने के लिए मिले वो श्री के शाही, इसके अलावा CAKS परिहार भी यहाँ पे मौजूद थे। तो ये तो वकीलों का पैनल हो जाता है। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है अपॉन द मैटर बीइंग हर्ड एट द सम लेंथ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लर्न एडिशनल एडवोकेट जनरल, मतलब एडिशनल एडवोकेट जनरल के कहने पे इस मुद्दे को थोड़ा सुना गया। फिर उस मुद्दे के बाद में इसकी जो अगली तारीख है 5/12/2022 के लिए लगा दिया गया है। अलाउ हिम टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज टू प्रोवाइड फॉर अ स्टॉप गैप आर्ग्यूमेंट सच एज दैट आइदर द न्यूली contemplated commission may be come into the force with the responsible time and become functional, or board as pre-exist may be constituted for the limited purpose or addressed to the recruitment of appointment of teacher, lecturer और principal की। कोर्ट के माध्यम से जो AAG ने अपनी बहस यहाँ पे कंप्लीट की थी उनसे कहा गया कि आपकी तरफ से जो भी यहाँ पे मामला है उसको क्लियर किया जाए कि जो सदस्यों की नियुक्ति होने वाली है वो कब तक देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो बोर्ड पहले से यहाँ पे मौजूद है उसका गठन कब तक देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ में जिनका भी यहाँ पे गठन किया जा रहा है, जो भी यहाँ चयनित किए जाएँ उनकी सूची कोर्ट में दाखिल की जाए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जल्द से जल्द यहाँ पे जो गठन करके चयन बोर्ड का उसके बाद जो भी यहाँ से भर्तियाँ लटकी हुई हैं, जैसा कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है
अगर बात की जाए टीचर्स के बारे में, प्रवक्ता के बारे में या फिर प्रिंसिपल के बारे में, जितने भी मामले यहाँ पर लंबित हैं इन सभी को कंप्लीट करके जो कमीशन है उसका गठन किया जाए। तो ऐसे में इन शॉर्ट अगर कहा जाए, कोर्ट के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में चयन बोर्ड, अधिवक्ता, इसके अलावा तमाम अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा गया है कि जल्द से जल्द चयन बोर्ड का गठन किया जाए और इसके बारे में जानकारी 5 दिसंबर 2022 तक दी जाए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर होने वाली भर्तियां, चाहे वो टीचर की हों, प्रवक्ता की हों या फिर प्रिंसिपल की, उन सभी को पूरा किया जा सके। तो ऐसे में दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अब कोर्ट के माध्यम से आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा और सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 सुनवाई के बाद में चयन बोर्ड का गठन भी होगा, परीक्षा की तारीखें भी बहुत जल्द घोषित होंगी। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,112 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के माध्यम से केवीएस की 6,400 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का माइंडसेट ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भर्ती निकलेगी तभी वो यहाँ से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से कमेंट करके भी कहा गया कि जब 51,112 भर्ती आएगी तभी वो प्रिपरेशन करेंगे, अदरवाइज वो किसी और भर्ती प्रिपरेशन के लिए या फिर आवेदन नहीं करने वाले हैं। तो उन सभी छात्रों को मैं बता दूं, भले ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से 6,400 पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 6,400 पद कम है। अगर आप चाहें तो इस भर्ती के अंदर भी एक सीट ले सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी आपको ज़्यादा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इन शॉर्ट यहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे सिर्फ आपकी एक परीक्षा होती थी, उसके बाद में मेरिट बनती थी और जो मेरिट के अंदर आते थे उनका चयन हो जाता था। लेकिन अब बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी 51,000 को लेकर माइंडसेट बनाकर बैठे हुए हैं, तो उनको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है, खासकर जब तक आपकी 51,000 शिक्षक भर्ती नहीं आ जाती है। जो अभ्यर्थी ये सोच करके बैठे कि 51,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी तभी हम प्रिपरेशन करेंगे और तभी शिक्षक बनेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत ही कम मौक़ों में से एक मौके को और भी कम करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे ही तो शिक्षक भर्ती निकलनी रही है। अब आपके पास एक केवीएस की 6,400 पदों पर ठीक ठाक भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है, जिसमें आप आवेदन करके थोड़ा सा यहाँ से प्रैक्टिस को बढ़ाकर मेहनत करके एक सीट ले भी सकते हैं। हालांकि हर एक अभ्यर्थी अगर फोकस एक सीट पर करेगा तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक अभ्यर्थियों को सफलता ही मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच करके बैठेंगे कि हम इस भर्ती की प्रिपरेशन ही नहीं करने वाले हैं, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में निकलने वाली 51,112 प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये भर्ती इतनी जल्दी नहीं आएगी जितनी जल्दी आपके सामने केवीएस की परीक्षा भी हो जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, पहले सरकार इसके लिए यूपीटीईटी करवाएगी, फिर यूपीटीईटी का परिणाम घोषित होगा, फिर यूपीटीईटी हो जाने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, और अभी तक तो यूपीटीईटी आया भी नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाजे के आधार पर भी समझेंगे तो 2-2.5 महीने का समय तो यूपीटीईटी को भी चाहिए ना, फिर उसके बाद में 51,000 शिक्षक भर्ती के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती को फोकस बना करके बैठे हुए हैं, आप दिन में 1-2 घंटे उसको देते रहिए, लेकिन बाकी का बचा हुआ समय आप केवीएस की प्राइमरी या फिर टीजीटी जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसके लिए देंगे, तो 100% आप सभी के पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। और जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास में और भी ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके साथ ही अगर बात की है जो टीजीटी पीजीटी वहाँ से निकाली गई केवीएस से और प्राइमरी, तीनों के अंदर आपके पास मौके हैं, और ऐसे में आपके पास एक अच्छा चांस है एक सीट लेकर अपनी सरकारी नौकरी का। तो जो भी अभ्यर्थी 51,000 शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो इस बात को समझें कि सरकार की आगे की मंशा क्या है। शासन कहीं ना कहीं आने वाली शिक्षक भर्ती से पहले यूपीटीईटी और उसके बाद शिक्षक भर्ती निकालेगा, लेकिन केवीएस की शिक्षक भर्ती आ चुकी है। अब आप सभी को डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं केवीएस में अवश्य अप्लाई करें, इस बात की शंका को बिल्कुल भी माइंड में ना रखें। हाँ, अगर आपके पास मौके नहीं है, एज निकल चुकी है केवीएस के लिए, तो अलग बात है, तो आपके पास एक ही चांस है आने वाली शिक्षक भर्ती। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 50% की अनिवार्यता को लेकर। जैसा कि दोस्तों मैंने सुबह की वीडियो के माध्यम से बताया गया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों की मैंने बताया था सुबह की वीडियो में कि केवीएस के अंदर भी 50% की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा गया था कि 50% की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख़त्म किया गया है, तो आखिर भर्तियों में कैसे लागू किया जा रहा है। ऐसा ही एक मुद्दा देखने के लिए मिला था एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर, वहाँ पे भी 50% को लागू कर दिया गया था। फिर मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट की तरफ से 50% को वहाँ से ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन उन अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया।
अब यहाँ पे एक और जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है और ये मुद्दा संबंधित है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक में 50% जो अंक हैं वो आवश्यक नहीं है। स्कूल में शिक्षक बनने के लिए बीएड के अलावा स्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। कोर्ट ने अगर बात की जाए एनसीटीई से कहा है कि वह 1 माह के अंदर अंकों की इस अनिवार्यता को खत्म करने संबंधित अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने यूपी के अंक प्रतिशत की अनिवार्यता को कारण को नौकरी से हटा दिए। अभ्यर्थियों को कहा कि प्रशासन के समक्ष अपने केस है उसको रखा जाए और प्रशासन 1 महीने के अंदर इस मामले को लेकर कानूनी निर्णय देखने के लिए मिलेगा। इन शॉर्ट मामला क्या है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। यूयू ललित की पीठ के अंदर 25 जुलाई को नीरज कुमार राय की अन्य याचिकाओं को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया था कि यह भले ही यहाँ पे यूपी सरकार के संदर्भ में आया है, लेकिन इसका फायदा पूरे देश के युवाओं को मिलेगा। दरअसल एनसीटीई के माध्यम से स्कूल के लिए अध्यापक अपनी योग्यता के साथ साथ 50% अंकों की अनिवार्यता का नियम लागू किया था, जिसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। लेकिन एनसीटीई के माध्यम से अभी तक इसको खत्म नहीं किया गया है। अब एक बार फिर से केबीएस भर्ती को लेकर कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से इसी ऑर्डर के आधार पर कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।